मेहनत आखिर में जाते आते 16-16, 17-17 घंटे अभी पढ़ा हूँ दिन में। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसी के साथ 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का आयोजन पहले 3 मई को किया गया था, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद 21 जून को यह परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। इनमें से 11,21,000 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। यह परीक्षा देश के 551 शहरों में बनाए गए 5440 केंद्रों पर हुई थी, जबकि विदेशों में 14 शहरों में भी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में किया गया था। टॉपर्स की बात करें तो नीट यूजी 2026 में इस बार 2 छात्रों ने टॉप किया है। 720 में से 715 नंबर लाकर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल टॉपर बने हैं। इस परीक्षा में राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल तीसरे नंबर पर, वहीं बिहार के आयुष भलोटिया ने चौथी रैंक हासिल की है। महाराष्ट्र की कुणाले श्रावणी कृष्णा 5वें स्थान पर रही हैं। इसके अलावा बिहार की रिया रंजन छठे और उत्तर प्रदेश के आर्यन दुबे 7वें नंबर पर रहे हैं। टॉपर्स के घरों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। आर्यन गुप्ता ने अपने परिवार के साथ केक काटकर सफलता का जश्न मनाया है। टॉपर्स के आंकड़े बताते हैं कि नीट यूजी 2026 में पहली बार बैठने वाले छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा है। 690 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 138 उम्मीदवारों में से 93% पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, करीब 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच है। अगर पूरे स्कोर की बात करें तो नीट यूजी परीक्षा में 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, वहीं 1492 छात्रों ने 650 या उससे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, जबकि 10,160 उम्मीदवारों ने 600 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। जानकारी के अनुसार 90,780 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा नंबर इस परीक्षा में हासिल किए हैं। नीट यूजी 2026 रिजल्ट में एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है और वो है लड़कियों का प्रदर्शन। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से ज्यादा महिलाएं हैं। इस परीक्षा में इस बार 56.8% महिला उम्मीदवार क्वालिफाई हुई हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों का क्वालिफिकेशन रेट 55.1% रहा है। यानी क्वालिफिकेशन रेट के मामले में इस बार लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद सवालों के घेरे में आई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने केवल 25 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर छात्रों के भरोसे को जीतने की कोशिश की है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि अगर रिजल्ट में देरी होगी तो मेडिकल एडमिशन का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। दरअसल एनटीए ने इस बार रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया को दोबारा डिजाइन किया। इस बार कई चरणों को एक के बाद एक पूरा करने के बजाय समानांतर रूप से पूरा किया गया। यही वजह रही कि रिजल्ट 25 दिनों के भीतर जारी कर दिया गया। 25 जून को नीट ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिस पर 28 जून तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। इसके बाद 13 से 15 जुलाई के बीच उम्मीदवारों को स्कैन की गई ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दिखाए गए। 16 जुलाई को फाइनल आंसर की जारी की गई और इसके कुछ घंटे बाद ही नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। नीट रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों की नजर अब काउंसलिंग पर है। एमबीबीएस और बीडीएस के ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी कराएगी, जबकि राज्य कोटे की काउंसलिंग संबंधित राज्य की अथॉरिटी करेगी। जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह एनटीए की ओर से काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। काउंसलिंग में छात्रों को उनकी रैंक के हिसाब से मेडिकल कॉलेजों में सीट अलॉट की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि काउंसलिंग से जुड़ी किसी भी सूचना या जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले आर्यन गुप्ता की चर्चा होना स्वाभाविक है। सोचिए जरा, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र, उम्र रही होगी 7-8 साल के आसपास, लेकिन उसने एक ऐसा लक्ष्य बनाया जो उसकी उम्र और सोच दोनों से बहुत बड़ा था। लुधियाना के आर्यन गुप्ता की कहानी मेहनत, जुनून और एक निजी दर्द से निकले बड़े लक्ष्य की कहानी है और इसी मेहनत के बल पर उन्होंने नीट यूजी 2026 में 715 नंबर हासिल कर देश में टॉप कर दिया है। आर्यन का सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का था, लेकिन कक्षा 3 में कैंसर के चलते अपनी दादी को खोने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वे आगे चलकर ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे और कैंसर के इलाज के क्षेत्र में काम करेंगे।
आर्यन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए रोजाना 16 से 17 घंटे तक पढ़ाई की। आर्यन डॉक्टर परिवार से आते हैं। उनके पिता सचिन गुप्ता और मां रेनू गुप्ता भी डॉक्टर हैं। आर्यन के बड़े भाई ने नीट 2025 में ऑल इंडिया 54वीं रैंक हासिल की थी। आज 715 अंकों के साथ देश के संयुक्त टॉपर बने आर्यन को अपनी सफलता सपने जैसी लग रही है। शायद आर्यन जैसी प्रतिभाओं के लिए ही किसी ने लिखा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन्हें सफलता नहीं मिली है वो अपनी कमियों को पहचानें और अगली तैयारी में आज से ही जुट जाएं। जाते जाते सुन लेते हैं नीट यूजी टॉपर बनने के बाद आर्यन गुप्ता ने क्या कहा। बड़ा रैंक प्राप्त करना अपने आप में ही एक अजूबा। मेहनत तो करी, देखो मतलब जिस दिन इतनी रातों को नींद नहीं आती थी, बहुत मुझे लगता है मैंने जितना कर सकता उतना करा। पर हाँ, अभी तो बहुत सररियल लग रहा है, सब कुछ ऐसे सपना लग रहा है। पर हाँ, बहुत खुशी है, परिवार बहुत खुश है, टीचर्स बहुत खुश हैं। पर हाँ, मेहनत आखिर में जाते आते 16 17 घंटे अभी पढ़ा हूँ दिन में, तो अच्छा बहुत लग रहा है कि मेहनत फाइनली रंग आ गए। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों? कैंसर। कैंसर के ही डॉक्टर के? वो कारण है कि 3rd क्लास में माय ग्रैंड मदर पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। स्टेज 4 कैंसर था। जब हमने डायग्नोज करा तो तब था कि यार मतलब ऑल ऑफ आवर फैमिली, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, दे ऑल आर डॉक्टर्स, बट वी कुड नॉट हैव सीन इट कमिंग। तो तब मैंने प्लेज लिया था अपने आप से कि आई वांट टू क्योर कैंसर, और इसलिए तब मैंने सोचा ऑन्कोलॉजिस्ट बनना। और अब सपना लगता है पूरा होता हुआ दिख रहा है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो जस्ट स्टेपिंग स्टोन है। अभी तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। अभी तो कॉलेज शुरू होना है। पर हाँ, अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत खुशी है। और फिर वही कॉलेज स्टार्ट होएगा, एंड देन द रियल लाइफ टू क्योर कैंसर will begin. कोई मैसेज जो अब तैयारी करेंगे नीट की, उन स्टूडेंट्स के लिए, अपने साथियों के लिए, दोस्तों अपने के जो लिए? साथी जो नहीं कर पाए उनके लिए? एक तो सबसे पहले अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। वो बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, 15 20 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। अपना दिमाग लगाना खुद से इतना फ़ायदेमंद ही रहता है। दूसरा, हम कहते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, मेहनत, अपनी खुद की मेहनत का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ईमानदारी से मेहनत करते रहो,